नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल एस पी एस्ट्रो ओरिजिनल पर। आज का जो टॉपिक है वो फिर उसी तरह वही पहले वाला जो है राहु केतु के ऊपर आधारित है। राहु केतु शास्त्रों में दोस्तों बोला गया है कुजवत केतु और शनिवत राहु। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया है। कुजावत केतु का मतलब क्या है, शनिवत राहु का मतलब क्या है। क्योंकि जब तक हमें मतलब नहीं पता होगा तो हम इनको समझ नहीं पाएंगे कि ये देते क्या है, करते क्या है। तो बात करते हैं पहले कुजावत केतु की। कुजावत केतु इसलिए बोला गया है क्योंकि केतु जो है, केतु को शास्त्रों में एक वॉरियर के रूप में दिखाया गया है, वॉरियर योद्धा के रूप में। अगर आप मंदिर में जाते हैं तो अगर केतु देव की प्रतिमा देखते हैं तो आप देखेंगे उनके हाथों में हथियार है। मार्स क्या है? कुजावत केतु, कुजा किसको बोलते हैं? मार्स, मंगल को बोलते हैं। मंगल भी एक वॉरियर है, योद्धा है। आर्मी कमांडर बोला गया है उसको, जो आज की भाषा में बोला गया है। वैसे भी अगर आप देखो तो जो मंगल है वो देवताओं का सेनापति है। तो केतु देव जो है वो मंगल की तरह काम करते हैं। केतु महाराज जो हैं वॉरियर हैं। वो आठवें घर का, जो हमारा जो आठवां घर है, जो वृश्चिक राशि है, उसमें जो पहले के 15 डिग्री हैं, जो 15 डिग्री हैं पहले के, वो जो रिलेटेड हैं वो मार्स के रिलेटेड हैं। वो मार्स को, वो मार्स का घर है एक्चुअली। 15 15 डिग्री, 15 डिग्री से 30 डिग्री तक का जो घर होता है, आठवां घर या आठवीं राशि, वो केतु देव की है। तो जो अगर आपका केतु 15 डिग्री के ऊपर है तो समझ लीजिए उसमें पूरी पावर है। अगर वो केतु देव 15 डिग्री से नीचे हैं तो उसमें मार्स का इफेक्ट भी है, तो वो डबल केतु हो गया। अब केतु, मार्स के जो कुंडली में दो घर हैं, पहला घर है और आठवां घर है। तो आठवें घर का कारक क्यों माना गया केतु को, आठवें घर में ही क्यों दिया गया? मैंने एक वीडियो बना के पीछे डाली हुई है आठवें घर के ऊपर, आप देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया कि जो आठवां घर है वो है हिडन हाउस, ऑकल्ट का हाउस है। केतु देव क्या है? आपकी बॉडी है। राहु देव ऊपर का पार्ट है, केतु देव नीचे की बॉडी है। और आपकी बॉडी के अंदर जो आप खाते हैं, जो चला जाता है, वो किसी को दिखाई नहीं देता, वो केतु देव है। ऑकल्ट का घर है, इसीलिए केतु को वहाँ पर मलकियत दी गई, ओनरशिप दी गई, क्योंकि केतु ऑकल्ट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कैसे समझेंगे, कैसे देखेंगे? जहाँ पर भी केतु देव विराजित हैं आपके चार्ट के अंदर, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो डाली हुई है, आप देख सकते हैं कि जहाँ पर भी केतु देव विराजित हैं आपके चार्ट के अंदर, उस घर के रिलेटेड आपको नॉलेज पहले से ही है। वो कोई भी घर हो सकता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, मतलब कोई भी घर। उस घर के रिलेटेड आपके पास नॉलेज है, अच्छी नॉलेज है। और वो नॉलेज आपने कहीं से सीखी नहीं है, वो आपको ऑटोमेटिक है। वो क्या है? ऑकल्ट, गुप्त विद्या, जो आप पिछले जन्म से कैरी करके आ रहे हैं। इसीलिए उसको बोला गया है कुजावत केतु, क्योंकि वो केतु जो है मंगल की तरह काम करते हैं, पराक्रमी है। अब योद्धा कैसे होता है आपको पता होना चाहिए। मिलिट्री ऑफिसर, मिलिट्री जनरल कैसे होता है? वो किसी की बात सुनता नहीं, उसको सिर्फ बताना पड़ता है कि ये मेरा टारगेट है आपका और इस टारगेट को आपको अचीव करना है, उसके लिए वो कुछ भी करता है। केतु देव आठवें घर के मालिक होने के साथ आपको उस घर के रिलेटेड, उस घर की जो परा विद्या है वो देते हैं। आपकी इंट्यूशन, इंट्यूशन जो होती है, जो सोचने की शक्ति होती है दिमाग में हमारे, आपको पहले से ही होती है, आपको सीखनी नहीं पड़ती। इंट्यूटिव पावर को बढ़ा देते हैं उस घर के रिलेटेड जहाँ पर भी केतु देव बैठे हुए हैं आपके चार्ट में। आप देख सकते हैं कि आपको जहाँ पर भी केतु देव विराजमान है, आपको उस घर के रिलेटेड नॉलेज है या नहीं है? 100% होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर है तो कमेंट बॉक्स में बताएं जरूरी, हाँ जी है।
केतु देव जैसे 8वें घर के मालिक है, तो जहाँ पर भी आपकी वृश्चिक राशि जा रही है आपके चार्ट में, जहाँ पर भी, वहाँ पर आप चीज़ें छुपा के रखते हो, हिडन चीज़ें हैं वहाँ पर। अगर आपके 10th हाउस में है तो आपका बिजनेस छुपा हुआ होगा। 5th हाउस में है तो आपके पास नॉलेज होगी जो आप उसको छुपा के रखोगे, किसी को बताओगे नहीं, हिडन नॉलेज होगी आपके पास। आप बताने से डरते हो कि मेरे को ये नॉलेज है, आपको पता है कि मैं बताऊंगा तो लोग मेरे पास आएंगे हेल्प मांगने के लिए, और फ्री में हेल्प लेके जाएंगे, और बाद में उसको अप्रिशिएट भी नहीं करेंगे। 4th हाउस में अगर वृश्चिक राशि है तो आप अपने घर का बारे में किसी को बताओगे नहीं, जल्दी जल्दी। जिनको पता होगा वो बहुत खास लोग होंगे आम लोगों को नहीं पता होगा। जैसे अंबानी का अंटीला है, आप देख लो, सारी दुनिया में पता कि अंबानी अंटीले में रहता है, लेकिन जहाँ पर अंबानी का 8वीं राशि जा रही है, वृश्चिक राशि जा रही है, उस बारे में किसी को नहीं पता कि अंबानी के पास वहाँ पर क्या है। बेसिकली सबके साथ ऐसा होता है, आप देख लीजिए। तो केतु देव, इसलिए इसको बोला जाता है कुजावत केतु, क्योंकि वो केतु जो मंगल के दूसरे घर के को ओनर हैं, लॉर्डशिप है उनके पास। जहाँ पर भी वृश्चिक राशि जा रही है, केतु वहाँ का रिजल्ट जरूर देगा, उस घर के प्रति भी रिजल्ट आपको जरूर देगा, आप देख लीजिए। तो अभी बात करते हैं शनिवत राहु। शनिवत राहु, राहु को शनिवत क्यों बोला गया? शनिदेव न्यायाधीश हैं, ये भी मैंने वीडियो बना के डाली है कि वो दंड देते हैं तो खुद नहीं देते, वो राहु को बोलते हैं कि जाओ जी, इसने ये अपराध किया, इसको ये दंड दे दो। राहु देव जो हैं वो शनि देव के साथ 11th हाउस कुंभ राशि के मालिक हैं, वैसे ही जैसे केतु देव मंगल के साथ हैं। पहले के 15 डिग्री शनि देव को बिलोंग करती है, उसके बाद के 15 डिग्री राहु देव को बिलोंग करती है। अगर राहु देव 15 डिग्री से ऊपर हैं आपके चार्ट में विराजमान, तो आपको 11वें घर का पूरा रिजल्ट देंगे दोस्तों। अगर 15 डिग्री से कम है तो फिर वो शनि का रिजल्ट भी देंगे, तो उस रिजल्ट को डिले करेंगे। जैसे शनि धीरे धीरे देता है, धीरे धीरे, स्लो 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 स्लो, उसी तरह वो स्लो स्लो देते हैं। अब सोचने की बात है कि ये शनिवत राहु है तो शनि देव का 10वां घर भी है, मकर राशि भी है, उसमें क्यों नहीं दिया गया उनको? 11वें घर में ही क्यों दिया गया? कुंभ राशि में ही क्यों दिया गया? तो इसके पीछे आप ये सोचें कि 11वां घर, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाकर डाली है। अभी 11वें घर का मतलब क्या है? लोग बोलते हैं फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। तो आप समझो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, कौन सी डिजायर और कैसी डिजायर? 12वां घर हमारे मोक्ष का घर है दोस्तों। 12वें घर में जो आदमी पहुंच जाता है तो वो मोक्ष का स्थान है। पुराने ज़माने में जब राजा महाराजाओं की इच्छाएं पूरी हो जाती थी तो वो फिर वो वनवास चले जाते थे, वहाँ से वो संन्यास लेके मोक्ष के लिए काम करते थे। राहु देव को इसलिए 11वें घर की जो कॉल ऑनरशिप दी गई है, लॉर्डशिप बनाई दी गई है, क्योंकि राहु देव नहीं चाहते कि आप मोक्ष की ओर जाओ। वो आपको आपकी फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स में उलझा के रखेंगे। जबकि अगर आपको परमोक्ष पाना है, परमात्मा को पाना है, तो आपको अपनी इच्छाएं छोड़नी पड़ती हैं, तभी जाके आप परमात्मा को पा सकते हो। हमारे जितने भी योगी ऋषि हैं जो जंगलों में रहते हैं, वनवास में वनों में रहते हैं, उन्होंने सब कुछ छोड़ा हुआ है। उनको कोई वो मन में इच्छा नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ परमात्मा को पाने की इच्छा है। तो उनको तो राहु भरमा नहीं सकता, क्योंकि जंगल में होता ही कुछ नहीं भरमाएगा। आप लोग दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया में, तो उसके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटी है आपको भरमाने के लिए, आपको फंसाने के लिए। इसीलिए उनको 11वें घर का लॉर्डशिप दिया गया, ताकि आप अपनी फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स में ही अटके रहें, 12वें घर की तरफ जाए ही नहीं। क्योंकि परमात्मा को पाना इतना आसान नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। उसके लिए पता नहीं कितने जन्म हमें देने पड़ते हैं। कहीं ना कहीं आके आदमी अटक ही जाता है, भटक जाता है। इसीलिए राहु देव को वहाँ फंसाया गया है। दूसरा, सजा देने का काम जो है वो राहु देव करते हैं। 12वां घर जेल का घर है दोस्तों। आपको सजा देने के लिए आपको जेल में भी भेज देते हैं, पागल खाने में भेज सकते हैं, कहीं वीराने में ले जाएंगे, छोड़ देंगे ले जाके वहाँ पर, चल भाई। इस तरह से शनिवत राहु काम करते हैं। राहु
हमारा ऊपर का हिस्सा है दोस्तों। जो भी हम काम करते हैं, हम बॉडी के लिए काम करते हैं, अपने पेट के लिए। कहते हैं ना, पापी पेट का सवाल है। जो भी खाते हैं, अच्छा या बुरा, उसका नुकसान किसको होता है? बॉडी को होता है दोस्तों, पेट को होता है। जब भी आपको ऐसा वैसा खाना, ख़राब खाना, कुछ ऐसा वैसा खाते हैं, तो सबसे पहले आपका पेट खराब होता है, मुंह नहीं खराब होता आपका। मुंह तो स्वाद लेता है, टेस्ट लेता है। वो राहु है जो आपको टेस्ट देता है, आपको स्वाद देता है, और फिर आपकी तबीयत खराब हो जाती है और आप हॉस्पिटल जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, 12वां घर। इसीलिए बोला गया है कि राहु देव जो है, शनिवत राहु, भरमाते हैं आपको। 11वां घर क्या है? प्रॉफिट का घर है, आय का घर है। पैसे के लिए भरमाएंगे, आपसे पाप करवाएंगे। इस तरह से कैसे पैसे मिलता है, यहाँ से ले लो, ऐसे मिलता है, ऐसे ले लो। आप लोगे नहीं और आप फंसोगे नहीं, तो फिर आप मोक्ष के लिए जा ही नहीं सकते। जबकि इंसान जब पैदा होता है तो सबसे पहले इसीलिए पैदा होता है कि मैं मोक्ष की ओर चलूँगा। माँ के पेट में वो भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे बाहर निकालो, मैं आपका नाम लूँगा, आपकी पूजा करूँगा, आपका जाप करूँगा, सब कुछ करूँगा, लेकिन बाहर आके सब भूल जाता है। जब बड़ा होता है तो फिर चकाचौंध। आजकल तो दुनिया में देखिए आप कितनी चकाचौंध है। हर एक को बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लग्जरी वाला अच्छा मोबाइल चाहिए, एप्पल का जितना भी आता है, बड़ी गाड़ी चाहिए। क्या है वो? राहु है दोस्तों, भरमाता है जो। आपकी लाइफ में ऐसे लोग भी होंगे जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी भी चीज़ का। छोटा घर है कोई बात नहीं, बड़ा घर है कोई बात नहीं। कितने एस्ट्रोलॉजर आपको ऐसे मिलेंगे जो कोई चार्ज नहीं लेते। आपकी इच्छा है जो आप दे दी। मैं एक दो ऐसे एस्ट्रोलॉजर को जानता हूँ, मैं गया भी हूँ, उनकी कोई इच्छा ही नहीं है। आप आए हो, उनको उन्होंने आपको बता देना ऐसा ऐसे, ये वो, आपका दिल करे आप दे जाओ, नहीं दिल करे मत दो। उन्होंने कभी मांगा नहीं आपसे। तो वो लोग चलते हैं मोक्ष की तरफ, जिनको राहु भरमा नहीं पाता। उनको ना बड़े घर की ज़रूरत है, ना गाड़ी की ज़रूरत है। बड़े वाले एस्ट्रोलॉजर मिलेंगे आपको ऐसे, और वो रियल एस्ट्रोलॉजर हैं दोस्तों, जिनको लालच नहीं है कोई। आपको सही राह पे, धर्म के राह पे लाने का काम है जिन्होंने करा हुआ। तो इसको समझो आप। इसीलिए बोला गया है कुजावत केतु शनिवत राहु। तो केतु देव के बारे में और शनिवत राहु के बारे में जान के मेरे को लगता है कि आपको अच्छा लगेगा ये वीडियो। आपको नॉलेज मिलेगी, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, केतु कैसे काम करता है, केतु क्या देता है। अगली वीडियो में बात करेंगे जो बुरा केतु होता है, जो अच्छा केतु होता है, वो कैसे देखे चार्ट के अंदर, कहाँ पर केतु उसकी प्लेसमेंट अच्छी है, उसके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबका भला करे। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। मैं थोड़ा बाहर हूँ इस समय, तो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता ना एस्ट्रोलॉजी को, ना किसी को। वीडियो बनाने में भी मेरे को टाइम लग जाता है। तो मेरे को उम्मीद है कि आप कोऑपरेट करेंगे मेरे साथ और जुड़े रहेंगे मेरे चैनल के साथ, देखते रहेंगे, वीडियो को सराहेंगे। मैं ये नहीं कहता कि मैं टेवा देखता हूँ, मेरे पास आओ टेवा दिखाओ, इतनी फीस है। मैं किसी को नहीं बोलता, आज तक मैंने बोला ही नहीं किसी को। लोग आते हैं अपने आप ही, दिखा दो मेरा टेवा देख दो जी। फिर भी मैं उनको बोलता हूँ आप ये काम करो, ये काम करो, आपको टेवा दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या करोगे टेवा दिखा करके, है ना? ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जिसको परमात्मा ने सब कुछ दिया उसको ज़रूरत नहीं है पैसे लेने की, क्या करना है। तो वो मेरी नेचर ऐसी है, बाकी तो ऊपर वाला जानता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबका भला करे। ओम नमः शिवाय।